जय हिंद। हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन पे कई सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे देखिए प्रकाश आ रहा है अभी सुबह से, टकरा करके वापस जाता है, ये भी प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन में एक वो काम करती है जिसे एक्स-रे किरण, जैसे एक्सरा नहीं करवाते लोग, एक्सरा भी प्रकाश के परावर्तन पे ही काम करता है। इससे पहले हम परावर्तन पर वीडियो बनाए थे, मतलब परावर्तन पे क्लास करवाए थे, मतलब कि वीडियो प्रोवाइड करवा दिए थे, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं बताए थे कि ये जो एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन वगैरह, ये भी परावर्तन पर ही काम करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन या फिर अपवर्तन, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। ये जो सीटी स्कैन होता है ना, सीटी स्कैन मतलब कि एक्सरे जब हाथ में हड्डी में चोट आ जाती है तो वहां पर भी परावर्तन या अपवर्तन ही कराते हैं वो लोग ना। यहाँ से एक मशीन होती है, मतलब कि कोई मशीन जो होगी उसके पास, तो यहाँ पर उसके पास कैमरा होगा, यहाँ पर उसके पास कैमरा होगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा। यहाँ पर कोई जो व्यक्ति होगा तो ये इससे फोटो जब उसका लेते हैं ना, तो इसमें भी जो मतलब कि उसके पास जो किरण होती है वो मांस को पार कर जाती है। मतलब जो मनुष्य का जो मांस है ये ऊपर का, इसको पार कर जाती है। लेकिन होता क्या है ना कि जो अंदर की हड्डियां होती हैं, मतलब कि जो हड्डियां अंदर की नहीं होती हैं, उससे टकरा करके किरण वापस चली आती है। जैसे यहाँ से प्रकाश गया, जो अगर यहीं पर हड्डी है ना, हड्डी यहीं पर है, तो इससे टकरा करके तुरंत वापस आ जाएगा। तो मतलब कि जो जांच करने वाला होगा उसको ये पता चल जाएगा कि हड्डी टूटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से भी किरण गुजारेगा, यहाँ से भी डालेगा, यहाँ से भी डालेगा, यहाँ से भी डालेगा, यहाँ से भी डालेगा, लेकिन अगर हड्डियां मतलब कि जहां टूटी होगी वहां से प्रकाश उस पार चला जाएगा। मतलब अगर कहीं से भी प्रकाश लौट कर नहीं आया, मतलब कि परावर्तन की जगह अगर जहां पर अपवर्तन हो गया, वही समझ जाएगा कि इसकी हड्डियां क्या हो गई हैं, टूट गई हैं। मतलब यहीं पर हड्डी का फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो सीटी स्कैन या फिर एक्सरे होता है, जो ये भी किस पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पे ही। हमारे 10th की क्लास में हम पढ़ा रहे थे, वहां पर भी प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम नजदीक वाले, तो हमारा सब्जेक्ट भी खत्म होने वाला है तो वहां पर। लेकिन ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे हम कि ये जो सीटी स्कैन होता है या फिर एक्सरे होते हैं, MRI वगैरह, मतलब कि जितने भी हड्डी टूटी फूटी इन सब की जांच होती है जो, वो भी परावर्तन या फिर अपवर्तन पर ही होती है। परावर्तन का मतलब टकरा करके अगर वापस आ गई तो हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन अगर यही किरण उस पार चली गई तो हड्डी टूटी रहेगी, इसी वजह से उस पार जाएगी। तो यही होता है अपवर्तन। अगर हमारे शरीर के मतलब कि हड्डियों में कहीं पर भी अपवर्तन हो गया तो समझिए कि हड्डी टूटी है। अगर अपवर्तन नहीं हुआ, परावर्तन हुआ, टकरा करके रोशनी वापस चली आई, मतलब एक्स किरण वापस चली आई एक्सरे में, तो समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और हड्डी नहीं टूटी है। अगर अपवर्तन हुआ तो हड्डी टूट गई। जहां पर अपवर्तन होगा वहीं टूटेगी ना। जैसे एक्सरे हमारे यहाँ हाथ में करवाना है, तो ऐसा अगर वो जो फोटो खींचेगा तो यहाँ से जो एक्स किरण गुजारेगा वो वापस चली जाएगी। एक्सरे में अगर खींचेगा तो यहाँ से जो किरण आई वो हमारी मांस को तो पार कर जाएगी, लेकिन हड्डियों को नहीं पार कर पाएगी, तो यहीं से टकरा करके वो वापस चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया परावर्तन। परावर्तन में टकरा कर वापस ही जाना ना, तो यहाँ से हड्डियां से जो टकरा करके किरण आएगी वो वापस चली जाएगी। लेकिन अगर वो उस पार चली गई, अगर वो किरण उस पार चली गई तो उसी को तुरंत पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से किरण वापस नहीं लौटी है, इसका मतलब यहाँ पर अपवर्तन हो जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि इसकी हड्डियों में कहीं ना कहीं पे तो फ्रैक्चर है। वो यही जान जाएगा कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है। अगर अपवर्तन हुआ तो समझ लीजिए कि हड्डी टूटी है, मतलब कि फ्रैक्चर है, मतलब कि फ्रैक्चर है। अगर परावर्तन हुआ तो नहीं टूटी है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। तो यही होता है परावर्तन या फिर अपवर्तन। अगर अपवर्तन हुआ तो हड्डी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर अपवर्तन ना होकर के परावर्तन हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही होता है एक्सरे या फिर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है कि वो मशीन, जैसे अगर यहाँ पर चोट लगी है तो फिर यहाँ पूरे सीटी स्कैन में पूरे सर का होता है, तो कोई अगर एक जगह, और जो एक्सरे वाली मशीन होती है वो उसमें एक ही जगह पे कैमरा लगा होता है, वो एक ही जगह से फोटो खींच लेता है। अब वहाँ से यहाँ से खींचेगा ऐसे, फिर घुमाएगा इधर, इसीलिए मतलब कि उसको खींचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से बना दिया गया है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में अंदर ऐसे घुसा दिया जाता है, सीटी स्कैन में अंदर ये सर अंदर चला जाता है,
मतलब जहाँ का भी करवाना है तो वो प्लेस अंदर चला जाता है और वहीं पर मशीन जो होगी ना उसके चारों तरफ जो कैमरा लगा होगा वो चारों तरफ ऐसे घूम करके लेती है। कितना बड़ा होगा, यहीं से कोई आदमी ऐसे लेटा दिया गया रहेगा, ठीक है बेड पे। मतलब कि कोई ऐसे आदमी इस आदमी को इसमें घुसा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कैमरा लगेगा, ये मतलब कि ये कैमरा ऐसे घूम घूम करके फोटो लेता रहेगा इसकी, ये इसके अंदर घुस जाएगा और यहाँ से ये कैमरा इसकी फोटो घूम घूम कर लेता रहेगा। फिर उसके बाद ही आप देखेंगे तो उसमें से 16 कितने, अगर आप सीटी स्कैन का वो मतलब चित्र देखेंगे एक्सरे में निकालता है तो उसमें 16 चित्र बन रहेंगे पूरी खोपड़ी का। तो डॉक्टर देखेगा उसी में से, अगर कहीं पर भी मतलब कि अपवर्तन नहीं है इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर अपवर्तन है तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। अगर क्रॉस हुआ तो समझिए वहाँ पर प्रकाश अपवर्तित हो गया, मतलब प्रकाश उस पार चला गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब फ्रैक्चर है। फिर वो फिर जैसा ट्रीटमेंट करना होगा वो करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सीटी स्कैन या फिर एक्सरे या फिर एमआरआई जो होती हैं, सीटी स्कैन मतलब वही जो सरोवर का होता है, अगर उसको मतलब कि उसका जो होता है वहाँ पर भी परावर्तन ही काम करता है, ठीक है। अगर अपवर्तन हुआ तो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।